जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक बच्चे एवं बच्चियों, आज 26 अक्टूबर 2020 साधन भजन का सायंकाल का समय, आश्रम उज्जैन। आप लोगों को जो सत्संगी हैं, बहुत दिनों से सत्संग सुनते हैं, इस बात की पूरी जानकारी हो गई कि यह मनुष्य शरीर सभी योनियों में श्रेष्ठ शरीर है। इस शरीर के लिए 70 तत्वों के लिंग शरीर के देवता भी तरसते रहते हैं, मांगते रहते हैं, और इसी में जो जीवात्मा बैठी हुई है, उस जीवात्मा को मालिक तक, परमात्मा तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन सबको यह जानकारी नहीं है। इनको सत्संग नहीं मिला, सद्गुरु नहीं मिले, इनको सत्संगियों का, साधकों का सानिध्य नहीं मिला, साथ नहीं मिला, उनको जानकारी नहीं है। जहाँ जिसको जैसा साथ मिला, चाहे परिवार का हो, समाज का हो, देश का हो, उसी तरह से उसको जानकारी हुई। बहुत से लोगों ने तो मान लिया ये खाने पीने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, कमाने के लिए, खाने के लिए, इसीलिए मिला है। कुछ लोगों ने सोच लिया भाई आदर सत्कार कर दो, कोई आ जाए, बच्चों की परवरिश के लिए रुपया पैसा कमा लो, उनकी सेवा कर दो। किसी के समझ में आया दान पुण्य कर दो, किसी के समझ में आया मंदिर मस्जिद में इस शरीर से चले जाओ, इबादत कर लो, पूजा कर लो, भगवान को याद कर लो। अलग अलग ज्ञान अलग अलग लोगों को हुआ। कुछ डॉक्टर जब इस शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है तो उसका इलाज करते हैं, काट पीट करके नसों को, अंगों को जोड़ देते हैं, चलने फिरने लायक आदमी हो जाता है। आप भी समझते हो कोई तकलीफ हो जाएगी तो दवा खा करके ठीक कर लेंगे, ज़्यादा तकलीफ होगी तो ऑपरेशन करा लेंगे। लेकिन ऑपरेशन कराना क्यों पड़े, दवा खानी क्यों पड़े, शरीर स्वस्थ रहे, मन चित्त बुद्धि सही रहे और ज्ञान रहे, अज्ञानता खत्म हो, इसके बारे में जो लोग सत्संग सुनते हैं और जानकार सुनाने वाले मिल जाते हैं, उनको हो जाती है। तो प्रेमियों, कल आपको बताया गया था मनुष्य शरीर का संचालन अन्य समझ लो कि कैसे होता है। थोड़ी सी जानकारी आपको कराई गई थी,
अब ये बताया गया था कि सबसे ऊपर सिर और सबसे नीचे पैर। आपको बताया गया था कि आज्ञा चक्र ऊपर और गुदा चक्र नीचे, यहीं से पूरे शरीर का संचालन होता है। लेकिन और बाकी विस्तार में आपको नहीं बताया गया। अब आपको समझने की जरूरत है कि शरीर को चलाने में, स्वस्थ रखने में, अन्य समझ लो कि कई चीजें हैं। दिल दिमाग सही रखने में, भजन पूजन में, मन को लगाने में और आत्म कल्याण में सहायक कई चीजें हैं। देखो, किसी का हाथ नहीं उठता है, किसी का बायां हाथ नहीं उठा, किसी की आंख से नहीं दिखाई पड़ता, किसी का एक कान से सुनाई नहीं पड़ता है, किसी के सीने में दर्द, किसी के पेड़ों में दर्द, किसी में अन्य स्थानों पर दर्द पैदा हो जाता है। तो इसका संचालन कैसे होता है, सावधानी की क्या जरूरत होती है, यह भी समझना जरूरी होता है। तो देखो, अभी तक तो ज्यादातर सत्संगों में आपको प्राण के बारे में और जीवात्मा के बारे में बताया गया, सुनने को मिला। लेकिन इसके अलावा भी और अन्य चीजें हैं जो शरीर को चलाती हैं, और उसकी जानकारी हो जाने पर आदमी शरीर से अच्छी तरह से साधना कर सकता है। चाहे अष्टांग योग हो, हठ योग हो, कुंडलिनियों को जगाना हो, चाहे प्राणायाम करना हो, और चाहे सूरज योग की साधना करनी हो। शरीर अगर निसाथ देगा, शरीर का सिस्टम अगर बिगड़ जाएगा, तो ये सब कुछ नहीं हो सकता है। देखो ब्रह्मियों, प्राण ये क्या है? यह है हवा, और श्वास यह भी हवा ही है। और आप समझो जीवात्मा, यह तो परमात्मा के अंश है। अब आप समझो कि जैसे परमात्मा के अंश जीवात्मा, जैसे राजा अन्य होता है, तो राजाओं की नियुक्ति भी होती है। आप समझो कहीं राजाओं का जो समझ लो कि हेड होता है, वो जगह जगह का राजा बना देता है। बहुत से राजाओं के अंडर में पहले कई रियासतें होती थी, तो उनका राजा बना देता था, मालिक बना देता था उनको, और उनसे राज करवाता था। ऐसे ही इन सभी जीवात्माओं का जो राजा है, वो तो अपना मालिक, पिता कुल मालिक सत्पुरुष जिनको कहा गया, जिनको आनंद सागर कहा गया, जिनको अकाल पुरुष कहा, जो काल के देश में आते नहीं, काल से परे हैं, वो हैं। तो उन्हीं की ये अंश जीवात्माएं हैं, सब में, हर मनुष्य में वही है। और प्राण का भी संबंध ऊपर अन्य लोकों से ही है, उन लोकों से ही है, इसका भी संबंध है। और ये जो श्वास है, इसका संबंध यहाँ से है, मृत्युलोक से है, पिंडलोक से है। लेकिन श्वास और प्राण ये समझ लो कि जैसे कहते हैं कि चोली और दामन का साथ होता है, ऐसा इनका साथ है। ये बगैर एक दूसरे के नहीं रह सकते हैं। श्वास अगर ठीक से नहीं ले पाए, श्वास अगर आप समझो बंद हो गया, तो प्राण को खुराक नहीं मिल पाता है, प्राण को निकलना पड़ता है। प्राण भी है वायु ही, लेकिन वो तेज वायु है, ताकत है उसमें ज्यादा। हवा भी होती है, जैसे हवा बराबर चलती रहती है, लेकिन एक आंधी होती है, आंधी में ज्यादा ताकत होती है, ऐसे ही है। तो आप ये समझो कि सारा शरीर का संचालन कहाँ से होता है? यहाँ
सिर से होता है। यहीं पर सारी मशीन यहीं पर है और नसों के द्वारा यानी इस शरीर का संचालन होता है। इसमें मुख्य यानी समझो मेरुदंड जिसको कहते हैं। मेरुदंड किसको कहते हैं? ये जो रीढ़ की हड्डी है इसको कहते हैं। इसकी बनावट का सिस्टम अलग है। जैसे छल्ले में छल्ला पहना दिया जाए ऐसे ही इसकी बनावट है। और इसका संबंध कहाँ से है? गुदा से है। गुदा के स्थान से है। गुदा जहाँ से मल त्याग करते हो। अब गुदा पर ही कई नसों का संबंध है। यानी इंगड़ा, पिंगड़ा, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां, नाड़ी किसको कहते हैं? नस को। और इसके अलावा भी हैं तो 10 तो प्रमुख हैं। आप ये समझो 10 प्रमुख हैं जिनमें 3 और ये प्रमुख हैं और बाकी तो 72,000 इनसे जुड़ी हुई हैं। तो जब यानी आप समझो कि रस्सी जैसे बटी हुई होती है तो जो भी रस्सी होगी सीधी नहीं बटी होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी। ऐसे टेढ़ी में ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी ये मेरुदंड है, टेढ़ा मेढ़ा। अब जब रस्सी कहीं पर उलझा जाती है तो वहां पर गांठ बन जाती है। ऐसे बीच बीच में ये उलझा गई है, ये बीच बीच में गांठ बन गई है और जहां जहां पर यह गांठ बनी है वहां वहां पर और नसों का संपर्क हो गया है। जैसे मान लो कि रस्सी में कई धागे होते हैं, कोई रस्सी ऐसी होती है जिसमें कई धागे होते हैं तो वो धागे सब एक जगह मिल जाते हैं वहीं पर। ऐसे ही इन चक्रों पर ये नसें इकट्ठा हो जाती हैं और 3 जो प्रमुख नसें हैं, आप ये समझो कि जो शरीर का संचालन करती हैं, जो नसें बंद हो जाती हैं तो आँख की रोशनी कम हो जाती है, आँख से दिखाई नहीं पड़ता, हाथ रुक जाता है और आप समझो कि कान बहरा हो जाता है, कभी किसी का दोनों हो जाता है, कभी एक हो जाता है। तो यह जो है वो नीचे से इसका संबंध है। और जो सुषुम्ना नाड़ी है उसका संबंध यानी कहाँ से है? ब्रह्मरंध्र जिसको कहा गया, अंदर में वो जो सुराख है, यानी समझ लो कि पिंडी 10वां द्वार के पास आज्ञा चक्र के पास में जो सुराख है इसका संबंध सीधा गुदा चक्र से है। यानी समझ लो कि ये जो मेरुदंड है उसके बीच में से यानी ये आती है नस यहाँ, और यहाँ से फिर और नसें विकसित होती हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। जैसे आप बीज को डाल देते हो जमीन में, उसमें पौधा निकलता है और पौधे में शाखाएं होती हैं और शाखाओं में पत्ते निकलते हैं। पत्ते और उन्हीं शाखाओं में पत्ते मिल करके ताकत दे करके फल तैयार कर देते हैं और वो वृक्ष हरा भरा हो जाता है, फलदायी हो जाता है। ऐसे इस शरीर का सिस्टम है। आपने डाला बीज और बीज से शाखाएं निकली और उसमें फल निकला, उससे फिर आप बीज डाल देते हो, वो तो बात एक अलग है, लेकिन शाखाएं यहाँ से निकलती हैं। ऐसे ही ये नसें अन्य समझो कि ये यहाँ से चल करके जाती हैं। कहाँ जाती हैं? ऊपर तक पहुँचती हैं। तो जैसे इंगड़ा, पिंगड़ा, सुषुम्ना, ये जो 3 नाड़ियाँ हैं, नसें हैं, ये कहाँ तक पहुँचती हैं? ये समझ लो नाक तक पहुँचती हैं। इंगड़ा नस जो होती है उसका संबंध जो है वो बाएं नाक के सुराख तक होता है, बायां नाक जहाँ तक है, और पिंगड़ा का होता है
और समझो दाहिने नाक तक, यहाँ तक उसका संबंध होता है। अब आप देखो कि सांस लेते हो तो कभी दाहिना नाक से खुला रहता है लेते हो, कभी बाएं नाक से लेते हो, कभी कभी आपका दोनों नाक अन्य समझ लो कि चलने लगता है। तो इसका ऐसा सिस्टम है जैसे हवाई जहाज में 2 इंजन लगाते हैं कि एक इंजन अगर फेल हो जाए तो दूसरा इंजन चालू कर दिया जाए और हवाई जहाज उड़ता रहे, चलता रहे, गिरने न पावे। जब सुरंग के अंदर से पहाड़ियों के बीच से ट्रेन को ले जाना होता है तो आगे और पीछे उसमें 2 इंजन लगा देते हैं, जिससे एक इंजन अगर फेल हो जाए तो सुरंग में गाड़ी फंसे नहीं, दूसरा चालू करके ठेल करके पहुंचा दिया जाए। ऐसे ही उसने बनाया कि मान लो अगर एक बंद हो जाए तो सांस न फूले, दम न घुटे और श्वास हवा न मिल पावे प्राण को और प्राण निकल जाए। हवा मिलती रहे, प्राण निकलने न पाए, क्योंकि प्राण निकल जाएंगे तो ये शरीर बेकार हो जाएगा, इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसलिए ऐसा सिस्टम बनाया। किसने बनाया? प्रकृति जिसको कहते हैं, नेचर जिसको कहते हैं, इसको आदमी नहीं बना सकता है। यानी दाता तो आदमी ही होता है, करने वाला आदमी ही होता है, करवाता वो आदमी से ही है। रज और बीज से ही ये शरीर बनता है, पुरुष और स्त्री के संभोग से ही ये बनता है। लेकिन यानी सिस्टम आदमी को पूरा नहीं मालूम है। ये सिस्टम यानी समझ लो कुदरती है। अब आप देखो कि सांस जब लेते हो तो सांस को जब खींचते हो तो आवाज होती है, छोड़ते हो तो आवाज होती है। तो सांसों में भी आवाज है। आप जो सांसों के खींचने और छोड़ने के यानी आवाज को पकड़े, उन्होंने कहा कि जब खींचते हैं तो शू की आवाज होती है और जब बाएं नाक से खींचते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं, तब हंग की आवाज होती है। सुनने वालों ने सुना और जो सुन सकते हो आप सुन लो। आपके कान अगर तेज होंगे, मैल ज्यादा नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी, कानों की नसें अगर सही होंगी तो सुनाई पड़ सकता है। सांसों को देखा भी जा सकता है। सांसों को जब लोगों ने देखा तो कहा कि इसमें रंग है। सांसों के टेम्परेचर को, गर्मी को भी मापा जा सकता है। ऐसा हवा ठंडा होता है। अब सुबह पहला सांस जब चलता है, उठो तो पहला सांस जब चलेगा तो उसमें पवन की मात्रा रहती है। पवन माने हवा। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, यह हवा से शरीर बना हुआ है। इसका संबंध भी श्वासों से होता है। आप देखो कभी श्वास बहुत बढ़ जाता है और कभी देखो बदन गर्म हो जाता है और कभी देखो कि गर्मी ठंडी का असर इस शरीर पर पड़ता है, किन नसों पर पड़ता है जिनसे श्वास लिया जाता है, छोड़ा जाता है, तो वो फूल जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। आप ये समझो गर्मी में बढ़ जाती हैं, ठंडी में सिकुड़ जाती हैं। बरसात का भी उस पर असर पड़ता है। इसीलिए बताया जाता है बरसात से भी बचो, ज़्यादा ठंडी से भी बचो, ज़्यादा गर्मी से भी बचो। और शरीर के अंगों को ढकने के लिए जब जैसा मौसम हो उस तरह का कपड़ा रखो, घर बनाओ, इसीलिए बताया जाता है। तो जब पहले श्वास निकलता है तो उसमें हवा जो है होती है वो ठंडी होती है। दूसरा श्वास निकलता है तो समझ लो कि अग्नि की मात्रा ज़्यादा होती है। कभी कभी आप देखो
जब बदन गर्म हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, नसों में रक्त का संचार तेज हो जाता है, तब नाक से भी गर्म श्वास निकलती है। तो इनमें इन तत्वों को भी देखा जा सकता है और इनकी गर्मी ठंडी का भी जिसमें जो जैसा होता है उसका एहसास किया जा सकता है, मालूम किया जा सकता है। इन श्वासों की गति को भी मापा जा सकता है। जैसे किसी का श्वास बहुत तेज चलने लगता है तो कहते बहुत तेज श्वास चलने लग गया, समझो श्वास की गति बहुत बढ़ गई। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जल्दी श्वास ले ही नहीं पाता है। तो श्वास की नली सही रहे इसलिए देखो समझो लोग व्यायाम करते, प्राणायाम करते हैं। व्यायाम अलग चीज है। व्यायाम किसको कहते हैं? शरीर की जो नसें होती हैं इनमें जब रुकावट आ जाती है तो आप ये समझो व्यायाम से वो नसें ढीली पड़ जाती हैं। उठने बैठने से समझो ऐसे लेट करके जो दंड मुद्रा करते हैं उससे आप ये समझो कि आसन से वो नसें ढीली पड़ जाती हैं। तो शरीर तो उससे स्वस्थ होता है, मांस बढ़ता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। लेकिन आप ये देखो कि अच्छे अच्छे पहलवानों को, बलवान जिनको कहते हो, उनको श्वास की बीमारी हो जाती है। तो श्वासों का संबंध अलग होता है, शरीर में ही होता है लेकिन श्वासों का अलग होता है। तो उसके लिए प्राणायाम करते हैं। आप समझो कि प्राणों को खींचते हैं। अब ये प्राण कहाँ तक फैले हुए हैं? हर चक्रों तक फैले हुए हैं, हर चक्र तक। जो ये 6 चक्र हैं शरीर के अंदर, समझो कि वहाँ पर सब जगह ये फैले हुए हैं। ऊपर में भी 6 चक्र है, इनका संबंध वहाँ से भी है। तो आप समझो, लेकिन ये जो श्वास है इसका संबंध समझो कि नीचे से ही है। ऊपर का वो अलग बदल जाता है, हवा ही तो है, तो वो हवा परिवर्तित हो जाती है, वो हवा बदल जाती है। माहौल देखो, जैसे कहीं कहीं बहुत आंधी चलती है, चले जाओ आप इधर द्वारिका में चले जाओ या समुद्र के किनारे चले जाओ तो देखोगे कि बराबर तेजी से हवा चलती रहती है। समुद्र के किनारे बड़ी तेजी से हवा चलती है। और कहीं कहीं आप देखो हवा कम चलती है, कहीं कहीं देखो पहाड़ों पर चले जाओ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, हवा कम मिलती है। ऐसे ही ऊपर पहाड़ भी होते हैं और ऊपरी लोकों में वो हवा अलग होती है। इसीलिए यह मनुष्य शरीर जो 5 तत्वों का है, जिसको जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश चाहिए, ये चीजें वहाँ मिलती नहीं है। ये शरीर इसीलिए वहाँ नहीं ले जा सकते हैं, इसको यहीं छोड़ देना पड़ता है। तो आप ये समझो कि ये 72,000 जो नसें हैं इनका अलग अलग काम है। अब ये कहाँ से जुड़ी हैं? इन्हीं चक्रों से, यानी गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र और आपका नाभि चक्र और आपका जो है हृदय चक्र और कंठ चक्र, इन चक्रों से, आज्ञा चक्र, इन चक्रों से ही जुड़ी हुई। आज्ञा चक्र के वहीं से अखबार से ही जुड़ी हुई हैं। अब जो लोग प्राणायाम करते हैं वो इन्हीं श्वासों को खींचते हैं, खींच करके ऊपर जब लाते हैं, आप ये समझो तब जब ये ब्रह्मरंध्र पर वहाँ पर ही सुषुम्ना के द्वारा जब ये श्वास पहुँचता है, वहाँ पर जब प्राण पहुँचता है तब उसका संबंध ऊपर वाले से हो जाता है। वो प्राण जो ऊपर में अंडी लोक में, उससे हो जाता है। तब समझो कि ताकत वो अलग आ जाती है। आप देखो तपस्या करते रहे पहले लोग, शरीर को गलाते रहे, शरीर को तपाते रहे, शरीर के सिस्टम को ही बिल्कुल जाम कर दिया। कैसे? जब प्राण निकलते हैं, श्वास खींचा जाता है तो वो स्थान शून्य होता जाता है। ये जो है कुंडलिनी किसको कहते हैं? कुंडलिनी जहाँ पर समझो कि कई नसें इकट्ठा हो जाती हैं, वो कुंडलिनी हो जाती है। तो आप ये समझो कि
वो उसके अंदर जागृति आ जाती है। जब नीचे से प्राण खींचे जाते हैं तो जागृति हो जाती है, तो कहते हैं कुंडलिनी जगाते हैं। अब कुंडलिनी वगैरह जब जग जाती है तो आदमी को सिद्धि प्राप्त हो जाती है, दुनिया की चीज़ों के पाने में आसानी हो जाती है। तो कहते कुंडलिनी जगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, चक्रों का वेदन करते हैं। तो पहले करते थे जब आँखों के ऊपर की जो साधना, आँखों के बीच की ये जो साधना है, सुरत शब्द योग की ये जो साधना है, जो आपको गुरु महाराज ने बताया, आप बताया जा रहा है, इसकी जानकारी जब लोगों को नहीं थी तो प्राणों को खींच करके ब्रह्मरंध्र पर लाते थे, और जब उधर से वो जुड़ा तब वो ताकत आ गई उनके अंदर ताकत आ गई। इधर की ताकत तो उन्होंने खत्म किया, पेट की नसें कमजोर हो गई। आप समझो कि शरीर सूखने लग गया। जो शरीर का पोषक तत्व है, पोषक नसें हैं, वो जब रुक गई तो शरीर तो सूख गया, आप समझो। लेकिन वो जो प्राण अभी पड़े हुए चक्रों पर, उसकी वजह से प्राण नहीं निकले, और प्राण जब निकलते हैं तब ये बिल्कुल बेकार होता है। नहीं तो इसमें तत्व मौजूद कुछ न कुछ रहते ही हैं, चाहे हल्के हों चाहे ज्यादा हों। तत्वों की इन्हीं चीजों की जब अधिकता हो जाती है, अग्नि की अधिकता हो जाती है, तो कहते कि भाई अग्नि बहुत तेज हो गई, इनको बहुत भूख लग रही है, ज्यादा खाएंगे तो अपच हो जाएगा। और अग्नि कम हो गई तो कहते अब अग्नि को बढ़ाओ कि जिससे ये खाएं और शरीर तंदुरुस्त हो जाए। तो ये पड़ा तो रहता है, लेकिन फिर शरीर सूख जाता है। सूख गया था किसका? मनोहर शत्रुपा का। लेकिन जब कहा कि जो है उधर रंज उर जब आए, उधर रंज जब उर आए सब तो मानो अभी भवन से आए, ऐसा तंदुरुस्त हो गए। हृष्ट पुष्ट तन भय शरीरा, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, और मानो अभी भवन से आए। मालूम पड़ा कि अभी जैसे बिल्कुल अपने घर से आए हूँ, उस घर से भेजे गए हूँ। जो बच्चे के अंदर ताकत रहती है, खून रहता है, और जो उस तरह का सिस्टम रहता है, ऐसा उनका शरीर हो गया। तब वो ताकत उस तरह से इसमें आ जाती है, तो उसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र। तो अब आप ये समझो कि इन नसों को सही रखने के लिए ये श्वास समझो कि सही मिले, और ये क्रिया सही रहे, और श्वास बचाए जाएं कि जैसे से शरीर स्वस्थ रहे, और आप ये समझो कि जिंदगी ज्यादा दिन तक रहे। देखो कभी कभी बायां श्वास चलता है, कभी दाहिना श्वास चलता है। अब जो जानकार होते हैं कहते हैं कि भाई जब काफी देर तक दाहिना श्वास चल जाए तब समझो कि अब जरूरत है अन्न की, तब अन्न अंदर डालो, तब इसकी जरूरत है। आगे बताएंगे आपको कि अन्न पचाने का कौन काम करता है, पानी का कैसे करता है। ये तो आवाज ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा समझोगे तो ठीक रहेगा। तो इसकी जो गति होती है, बायां नाक से श्वास ज्यादा देर नहीं चलता है, ज्यादा से ज्यादा घंटा डेढ़ घंटा, फिर दूसरा नाक से चालू हो जाता है। आप समझो कि दाहिना नाक से वो भी ज्यादा देर नहीं चलता है। आप देखो बहुत देर नहीं चलेगा, वो चलने लगेगा। कभी कभी दोनों चलने लगते हैं। जब इसका समय पूरा होने को होता है और बदलाव आने का होता है तो दोनों चलने लगते हैं। लेकिन ये दोनों ज्यादा देर नहीं चलते हैं, बस 10-15 मिनट 20 मिनट में बदलाव हो जाता है, दूसरा सांस चलने लग जाता है। तो ये बराबर सांस इस तरह से इसका यह सिस्टम है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता है, नाक बंद हो जाती है। इसका मतलब यह है कि वो जो अंदर से जहाँ तक नाक से वो नस जुड़ी हुई है उसमें समझो कोई कमी है, सूजन है या सिकुड़ गई है या जो भी है, तो ये जो देखो
डॉक्टर लोग कहते हैं कि नस की सफाई करनी पड़ेगी, तार डालना पड़ेगा, छल्ला डालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये इसी वजह से तो ब्लॉक हो जाता है। तो इससे प्राणायाम जिसको कहते हैं खींचने का, छोड़ने का, बहुत से लोग उससे भी ठीक होते हैं। तो ये जितना भी यह समझो श्वासों का सिस्टम है, यह सब आँखों के नीचे का ही है, शरीर को चलाने का है, और ऊपर का अलग है, ऊपर की दुनिया अलग है। तो आपको ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यह जरूर है कि दवा से बचने के लिए आप ये समझो संयम से रहो, ये जानकारी जरूर कर लो कि क्या चीज़ हम खाएं क्या न खाएं। आप समझो कि जब चर्चा इस बात की रहेगी तो जानकारी हो जाएगी। वैसे तो अगर सादा भोजन खाया जाए तो आप ये समझो कि दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा कम खाया जाए, सादा भोजन खाया जाए तो दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब अलग अलग जगहों का अलग अलग भोजन है, और वो भोजन भी लोगों ने, जो बुजुर्ग थे, उन लोगों ने रिसर्च करके बनाया। जहाँ जैसी जलवायु थी उस तरह से उन्होंने बनाया। जैसे कहीं देखो चावल ज़्यादा खाते हैं, आराम से हजम हो जाता है, वहाँ का पानी ऐसा है तो उस पानी से चावल बनाओ तो चावल नुकसान नहीं करता है, हजम हो जाता है। वहीं का चावल दूसरी जगह बनाओ तो वो हजम होने में देर लगती है, गरिष्ठ हो जाता है। कहीं का आप देखो गेहूँ जो वहाँ के पानी से पैदा किया गया है, वहाँ रोटी खाओ, देखो कितनी मिठास आती है। अब जहाँ जैसा वातावरण रहा वहाँ के हिसाब से बुजुर्गों ने बना दिया। कहीं देखो मिर्ची ज़्यादा खाते हैं, आप समझो कि नमक और मिर्ची से ही रोटी खाते हैं तो वो ज़्यादा ताकतवर होती है। कहीं देखो आप गुजरात की तरफ चले जाओ तो वहाँ पर आप समझो कि गुड़ सब चीज़ में डालते हैं तो गुड़ वहाँ के लिए गुणकारी है, माहौल वातावरण वहाँ के लिए इस तरह का है। आप समझो कि गुड़ में ये गुण होते हैं कि पेट में कोई भी रेशे वाली चीज़ जो पड़ी हुई होती है, जैसे कोई बाल अगर पेट के अंदर चला गया, अगर आप समझो कि ये जो रुई है या और पतली चीज़ें हैं जो हवा में उड़ती रहती हैं, यानी वो अगर नाक से अंदर चली गई तो गुड़ उसको लपेटता है और लपेट करके निकालता है। इसलिए देखो जहाँ कल कारखाने ज़्यादा हैं, जहाँ यानी कपड़ा वगैरह बनता है, वहाँ गुड़ खाने की एक आदत डाल दी गई लोगों को। अब यह भी देखा जाता है कि जब भोजन में कई चीज़ें हो जाती हैं तो भोजन के तत्व को खत्म करती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो आपस में लड़ जाती हैं, तो जो फायदा होने का वो फायदा नहीं होता है। आप जैसे देखो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला हो जाए, बहुत तरह का मसाला डालने लग जाओ तो जो सब्जी है उसका तत्व खत्म हो जाता है, वो जो फायदा करने का वो फायदा नहीं करता है। इसीलिए कहा गया कि ये चीज़ें इसमें डालनी चाहिए। अब आप ये समझो कि हर तबके के लोग आप हो तो आपके यहाँ ये सारी चीज़ें, हर चीज़ें कहाँ मिल सकती हैं और कहाँ जानकारी हो सकती है। इसलिए आपको तो ये समझना चाहिए कि जो हमारे यहाँ का भोजन है, जो जहाँ का भोजन है, वो हमको यहाँ पर सूट करेगा, इस पानी के साथ सूट करेगा, तो वही चीज़ आप खाओ। और अगर आप समझो कि खाने पीने की बदपरहेजी से आपके अंदर, शरीर के अंदर विकार आ गया है, तो जो चीज़ आपको नुकसान न करे कोई एक चीज़ खाओ। जैसे दूध है, दूध के साथ जब और कोई चीज़ खाते लेते हैं तब उतना दूध फायदा नहीं करता है। इसीलिए दूध को अमृत जब बताया विद्वानों ने, वैद्यों ने, तो कहा भोजन के 1 घंटे बाद रात को पीना चाहिए। अब जब नहीं जानकारी होती है तो कई चीज़ों को खा लेते हैं और दूध भी पी लेते हैं तो गैस बन जाता है और पेट में
जो है कमी आ जाती है, शरीर में विकार पैदा हो जाता है। तो अगर यह नियम बनाया जाए कि एक चीज एक बार में ही खाएंगे तो वो ज्यादा फायदा करेगा। आप समझो, उसके साथ जो चीज खाते पीते हैं वो खाएंगे, उससे ज्यादा एक ही चीज खाएं एक बार में, तो वो ज्यादा फायदा करता है। और जो चीज मन मांगे उसको न दिया जाए उस समय पर, क्योंकि जब शरीर के अंदर विकार पैदा होता है तो मन उसी चीज को मांगता है कि जिसके खाने से विकार पैदा हुआ है, कमी आई है, रोग पैदा हुआ है, वही चीज मांगता है। तो देखो, शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। आप समझो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो ये जो सूरत शब्द की साधना है, जो सारे साधना से, पिछले के सारे साधना से परे है, यानी समझो इसको भी आप नहीं कर पाओगे। और कोई प्राणायाम करना चाहे, कोई भी काम करना चाहे, शरीर स्वस्थ नहीं है तो नहीं कर सकता है, सफल नहीं हो सकता है। जाकर पर तो गाड़ी चलती रहेगी लेकिन तेजी से नहीं दौड़ पाएगी। तो शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी। सांसों की पूंजी को बचा करके रखना जरूरी है, क्योंकि श्वास अगर ज्यादा खर्च हो गए तो जीवन लीला जल्दी समाप्त हो जाएगी, श्वास लेने का सिस्टम बिगड़ जाएगा। देखो, जब कोई मेहनत का काम करते हैं तो श्वासों की गति बढ़ जाती है, आराम से कोई काम करते हैं तो श्वास ज्यादा नहीं खर्च होते हैं। आगे बैठने पर कम खर्च होता है, चलने पर ज्यादा खर्च होता है, सोने पर और ज्यादा खर्चा होता है, और भोग में और ज्यादा खर्चा होता है। तो इसको बचाना चाहिए। अब इस श्वासों के पूंजी को जो गिर करके खर्च करने के लिए आपको मिली है, इसी में आप अपना काम कर लो, क्योंकि कब कहाँ बदपरहेजी हो जाए जान अनजान में, यानी आप तो समझ लो कोई चीज खा पी लो और ये नसें मोटी हो जाएं, सिकुड़ जाएं, पतली हो जाएं, या ये नसें एक जगह से अपनी जगह से यानी खिसक जाएं, जो हवा के जरिए, सांसों के जरिए ही चलती हैं, तो आप भजन पूजन नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप जो है वो सांसों की पूंजी के रहते रहते अपने आत्मा का कल्याण कर लो, इसको अपने घर पहुंचा दो। आप बहुत से लोगों को रास्ता मिल गया, उस पर आप चलो, गुरु की दया लो, क्योंकि गुरु मददगार होते हैं, हर जगह के मददगार होते हैं। तो गुरु को खुश रखो, उनके आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। जो नाम गुरु से आपको मिला उस नाम को आप जपते रहो, नाम की कमाई आप करते रहो, गुरु से प्रेम बनाए रखो, नामी से प्रेम बनाए रखो, नाम से प्रेम बनाए रखो, और आप जो है वो आदेश के पालन में लगे रहो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।